गंगा सागर, अमित शाह गृह मंत्री जिन्होंने यहां पर दर्शन किए, कहा कि हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। हरिद्वार से बंगाल तक किस तरीके से आध्यात्मिक सूत्र से जुड़ती है गंगा, उसका जिक्र करते हुए ये कहा कि उत्तरायण मेले का आयोजन किया जाएगा और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म को और ज्यादा महत्व दिया जाएगा। हमारे साथ अनुभव मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत अहम ये, और हर बार जब भी अमित शाह पहुंचे हैं बंगाल, हमने देखा है कि सबसे पहले मंदिर दर्शन होते हैं, आध्यात्म के साथ जुड़ते हैं और फिर उसके बाद चुनावी यात्रा की शुरुआत होती है। बिल्कुल, जैसा कि मैं कह रहा था नवजोत की ये जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है उससे जुड़े रहने का दिखावा भी हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि उस तरह की मान्यता है बीजेपी की। जब भी चुनाव प्रचार में बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं वो किसी न किसी मंदिर का दौरा जरूर करते हैं। और ये जो बंगाल की मुख्य बहुसंख्यक हिंदू वोट बैंक है इसके लिए बहुत अहम है। गंगा सागर हिंदुओं का बड़ा ही आध्यात्मिक तीर्थ है और इसकी बड़ी मान्यता है। ऐसे में अमित शाह पैदल चल रहे हैं, आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। अमित शाह जी से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अमित शाह जी चारों ओर घूम रहे हैं। जो लोग आए हैं दर्शन के लिए, देखने के लिए अमित शाह को, उनका अभिवादन करते हुए अब वो निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ है आज का बंगाल का दौरा, काफी कार्यक्रम है, लगभग 6 कार्यक्रम प्रोग्राम है उनके। और यहाँ से शुरुआत जो हुई है इसके बाद वो सीधे दक्षिण 24 परगना जिले में जनसभा को आयोजित करेंगे। और जो 5वीं परिवर्तन यात्रा है, 5वीं परिवर्तन और आखिरी परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ भी इसके बाद वो करने वाले हैं। यहाँ पर वो एक व्यक्ति के घर, जो रिफ्यूजी हैं उनके घर भोजन करेंगे, दोपहर का भोजन करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है ये बंगाल की धरती से जुड़े रहने की कोशिश, चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो बीजेपी है, वो सभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो वोट बैंक है इस बार उसमें काफी अंतर आ गया है। और जो बीजेपी की कोशिश है, बहुसंख्यक जो 70% वोट है उसको हासिल करने की कोशिश, टारगेट यही है। और इसी टारगेट के अंतर्गत हर दौरे में मंदिर दर्शन या पूजा अर्चना अहम है बीजेपी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और जिसका जिक्र भी आपने किया, क्योंकि हमने देखा हर बार जब भी अमित शाह वहां पहुंचे हैं, चाहे वो आदिवासी के घर पे भोजन की बात हो, किसान के घर के भोजन की बात हो, या फिर अब आज इसके बाद नारायणपुर गांव जहां पर उनको पहुंचना है, शरणार्थी के परिवार के बीच पहुंचेंगे और वहां पर भोजन करेंगे, वहां से भी एक संदेश होगा। अनुपम जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है सीएए एक प्रमुख मुद्दा है और बंगाल में रिफ्यूजी और मतुआ संप्रदाय, इनका वोट बैंक काफी ज्यादा है। लगभग 1,80,00,000 मतुआ वोटर्स हैं और इनका प्रभाव बंगाल की 40 से 50 सीटों पर है। तो ऐसे में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी सफलता हासिल हुई थी मतुआ संप्रदाय को प्रभावित करने में। और मतुआओं का जो गढ़ रहा है रानाघाट, बनगांव, वहां पर बीजेपी को जीत मिली थी। लेकिन एक साल में जो बीजेपी ने कहा था वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। इससे पहले जब उत्तर 24 परगना अमित शाह गए थे तो उन्होंने कहा था कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होने के बाद हम सीएए की प्रक्रिया पूरी करेंगे, इसको लागू करेंगे। तो ये बातें बहुत अहम है। जो वोट बैंक है वो काफी अहम है। और रिफ्यूजी के घर खाना जा रहे हैं, भोजन जो करने जा रहे हैं, वहां पर ये अहमियत है कि कितनी तवज्जो बीजेपी जो रिफ्यूजीज हैं उनको दे रहे हैं, वो दिखाना है।